नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोवैव जय सुयाण भवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमस्यामि सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गंधर्वाद की इस 155वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि नाम कर्म के 103 वेदों के बारे में हम जान रहे थे, जिसके संदर्भ में हमने स्पर्श के 8 वेद, रस के 5, वर्ण के 5, इस प्रकार से 103 वेदों को जानने का प्रयास किया। और कई उसमें वेदों प्रवेद, जिसमें कि जीवों की योनियों के बारे भी, जीवों के गोत्र आदि अनेक जीवों की जातियों के बारे में भी अनेक चर्चा की थी। आगे की चर्चा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज 28 फरवरी मंगलवार के दिन हम गंधर्वाद के अंदर जो हम कर्म की सिद्धि कर रहे हैं, पूर्व पक्ष के अंदर मुख्य रूप से अग्निभूति गौतम कर्म के सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। महावीर ये कह रहे हैं कि आत्मा के घर के अंदर ये भी एक कर्म की व्यवस्था ऐसी है। अब जिस कर्म को यहाँ पर गोत्र कर्म नाम दिया जाता है और इस गोत्र कर्म के अनुसार जगत के समस्त जीवों को या तो उच्च गोत्र प्राप्त होता है या नीच गोत्र प्राप्त होता है। ये जो व्यवस्था है, ये किसकी, संसार के अंदर सारी व्यवस्था जो चल रही है, इस व्यवस्था के अंदर जिसको हम यहाँ पर कुल कहते हैं, वंश कहते हैं, जाति कहते हैं, खानदानी कहते हैं, घराना कहते हैं, ये इन सब की व्यवस्था तो संसार में है ही, आज से नहीं है, सदाकाल की व्यवस्था है सब। अब कितने जीव हैं संसार में, अनंत अनंत जीव। कौन कल किस कुल में जाएगा, कौन कल किस वंश में जाएगा, कौन कल किस जाति में जाएगा, कौन किस खानदानी में जाएगा, कौन किस घराने में जाएगा, अब ये व्यवस्था कौन कर रहा है? ये संसार की व्यवस्था होती कैसे है, ये चलती कैसे है संसार की व्यवस्था? क्योंकि अनंत अनंत जीव हैं। अब ये तो भाई साहब क्या बताएंगे, ये तो सिर्फ अपनी तरफ से इनको तो ईश्वर नाम दे दिया, इनका काम हो गया सब। नाम देने मात्र से व्यवस्था कैसे होगी? ईश्वर नाम दे दिया, इससे कोई व्यवस्था बैठती नहीं है। कोई भी हो, चारों गतियों में आप जाइए, ये कर्म यहाँ जो नाम कर्म था, इसके अंदर जो चारों गति की व्यवस्था होती थी, आप चारों गति में से देव गति में जाओ, नरक गति में जाओ, तिर्यंच के पशु पक्षी में जाओ,
या मनुष्य गति में, आप चारों में से किसी भी गति में जाएंगे, सब जगह पर ये सारी व्यवस्था है। वनस्पति के अंदर some of the plants having that cactus group you see, तो वो वहां पर कैसे है? There are the 20 types of different plants in the cactus group. अब आप उसमें कैसे कांटे वाले हैं साहब? And some of the plants of the mango trees, the rose trees. Why people like this mango tree and rose trees? अब वो किस प्रकार के कैसे फल आती है? तो ये भेद वहां पर भी है। आप देखेंगे पृथ्वी काय में जाओ तो गोल्ड भी बनता है, सिल्वर भी बनता है, आयरन भी बनता है, लोहा भी बनता है, ब्लैक काले कोयले के पत्थर भी बनते हैं, जो कोयले के पत्थर जलाए जाते हैं जिससे गर्मी पैदा होती है। कोई सोने से चांदी जलाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है इसका कैसे करेंगे? क्यों ये जीव जाकर कोयला बना है? खदान के अंदर पत्थर वाला कोयला बना है, ये खदान में माइंस के अंदर व्हाइट मार्बल बना है, ये खदान में जाकर के वहां पर डायमंड बना है। ये क्या है सब? ये व्यवस्था कौन कर रहा है? आप स्वर्ग में चले गए, देवी देवता बन गए, वहां पर भी नौकर चाकर के सर्वेंट देवी देवता भी है। कोई किल्बिसिक देवी देवता है और कोई प्रेसिडेंट जैसे इंद्र भी है। सब है ना, सब प्रकार के हैं। अब ये व्यवस्था कैसे बैठती है? ये व्यवस्था कैसे चलती है? अब इन सब व्यवस्था के अंदर कितने लोग, कितने अनंत जीव हैं और सबके साथ ये व्यवस्था है। आज भी चले जाओ स्लम एरिया के अंदर, बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते? सब रोज होते हैं। अब ना कैसे बोल सकते हैं? माइंस के अंदर चले जाओ, गोल्ड भी पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिल्वर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायमंड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रिस्टल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर लोहा भी पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्लैक स्टोन भी पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोयले में जलने वाले जो है वो पत्थर वाले कोयले भी पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जीवन जी रहे, बरोबर है। सब है, सब प्रकार की व्यवस्था है। ये तो प्रक्रिया चल ही रही है। तिर्यंच गति में जाओ, पशु पक्षियों के अंदर जाओ, कई कुत्ते रास्ते पर आवारा घूमते हैं और कई कुत्तों को करोड़पति के घर में जगह मिल रही है, श्रीमंत है। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बरोबर हो रहा है। इसको ये संसार के अंदर इतने अनंत जीव हैं, इन सब की ये व्यवस्था कौन कर रहा है? एक तो बात निश्चित हो गई, जन्म मरण तो वो नहीं होना है। जन्मेंगे तो सही, मरेंगे तो सही, इसमें तो दो राय नहीं है। कौन कहाँ जाकर जन्मेगा, कौन किस कुल में जाकर पैदा होगा, कौन किस वंश में जाकर के पैदा होगा, ध्यान से समझिए। अच्छे श्रीमंत कुल है, पुण्यशाली कुल है, उच्च गोत्र के घर में कोई जन्म ही नहीं हो रहा है। मैंने एक परिवार ऐसा देखा है जिसके घर में 4 बेटे हैं, चारों की शादियां हुई और एक को भी संतान नहीं। अब चारों को शादियां होकर किसी को 10 बरस, किसी को 15 बरस, किसी को 20 बरस हो गए, चारों को संतान। उधर जो है आप स्लम एरिया में चले जाओ तो एक घर में 10 संतान है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उच्च गोत्र के अंदर आकर के जन्म लेने वाले जीव, अब ये कर्म जो है इस गोत्र कर्म के हिसाब से यहाँ पर आकर के जन्म लेने वाले अब वो कितने हैं? अगर उच्च गोत्र के अंदर आकर जन्म लेने वाले 40% है
तो नीच गोत्र के अंदर 60% जीव जा रहे हैं, वो जन्म ले रहे हैं, उनका तो कुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये रेशियो कम हुआ कि नहीं हुआ? 60% नीच गोत्र वाले जन्म रहे, अब इनकी संख्या बढ़ेगी। 40% उच्च गोत्र वाले, इनकी संख्या घटेगी। अब ये उच्च गोत्र वाले अपनी कन्या किसको देवे साथ, किसके साथ शादी करा? यहाँ तो कम बढ़ रही है संख्या, उच्च गोत्र के अंदर ये बैलेंस ही नहीं बन रहा है, इधर इतनी बड़ी संख्या है। तो ऊंचे घराने की बेटी, राजा के घर की बेटी, अब वो जाकर के किसके घर शादी करेगी साहब? क्या होगा, कैसे होगा? अब उच्च घराने की अगर शादी नहीं करे, उसके संतान न होवे, और नीच घराने वाली 2 बार शादी करे और उसके 4 संतान होवे, तो ये फिगर तो 60% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये व्यवस्था किसके हाथ में है? मनुष्यों की व्यवस्था, पशु पक्षियों की व्यवस्था, देवी देवताओं की व्यवस्था, नरक के नाग के जीवों की व्यवस्था, अब एक इंद्रिय से पृथ्वी काय के जीवों की व्यवस्था, वनस्पति, ये सब आ गए। पहली बात, नियम क्या बताया मैंने? जन्म होगा तो कुल तो आएगा ही आएगा, कुल वंश जाति के बिना जन्म नहीं हो, ये निश्चित बात हो गई। आपने इधर मैंगो लगाया, एक मैंगो की गुठली लगाई, उसमें से पेड़ बना ही नहीं। आपने 2 गुठली लगाई, 10 गुठली लगाई, यहाँ पर आपने खजूर के बीज डाल करके लगाई, नहीं बनी, खेती नहीं बनी था। इधर आपने केसर लगाया, अब यहाँ कहाँ केसर होने वाला है? यहाँ केसर होगा ही नहीं, तो कहाँ होगा केसर? बंबई है, बंबई के पास भी जो है समुद्र के किनारे बंबई का पूरा बेल्ट है साहब। अब यहाँ का गोल्ड होना है कि सिल्वर होगा कि डायमंड होगा कि क्रिस्टल होगा? नहीं होगा। यहाँ के अंदर जमीन खोदते जाओ तो ब्लैक कलर का स्टोन निकलेगा। अब उसको क्रश करके, जला करके, उसका सीमेंट बनाकर, पाउडर बनाकर लेके देंगे लोगों को। दूसरा रास्ता क्या बचता है? तो भाई साहब, ये व्हाइट मार्बल भी तो खदान में ही जाकर जन्म ले रहा है ना। इसका जीव पृथ्वी का एक जीव है, गोल्ड का ये पृथ्वी का एक जीव है, ये सिल्वर का पृथ्वी का एक जीव है, मैंगो का वनस्पति का एक जीव है। ये भी तो सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक अग्नि का एक जीव देशी गाय का घी पी करके जल रहा है, दूसरा अग्नि काय का पेट्रोल पी करके जी रहा है, तीसरा अग्नि काय का डीजल पी करके जी रहा है, चौथा अग्नि काय का 7 लाख अग्नि काय की योनिया है। अभी मैंने नियम क्या बताया चोटिया जी, ध्यान से सुना? जो भी कोई जीव जाएगा, जन्म लेगा, तो वो किसी न किसी कुल वंश जाति घराने में ही जन्म लेगा, उसके बिना जन्म नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है, जन्म लेने के लिए 84 लाख जीव योनियां, लेकिन वो जीव योनियां किस कुल वंश जाति में घराने में है? अब आप आज ये रेशियो देखने जाइए, आप करिए, हिसाब करिए, नीच गोत्र में कितने प्रतिशत लोगों की संख्या बढ़ रही है, उच्च गोत्र के अंदर कितने प्रतिशत लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैन समाज का फिगर तो दुनिया में सामने आ गया। 140 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी के अंदर 45 लाख से 55 लाख तक जैनों की संख्या आई। अब जैन धर्म के नाम से आप जैन हैं, लेकिन बाप दादाओं से कुल वंश तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई हमको मालूम नहीं है, याद नहीं है, हमारी मेमोरी में 7 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है, लेकिन 7 पीढ़ियां हुई है तभी तो आज हम हैं। बाप दादाओं से पीढ़ियां तो चली आ रही है। ये जरूर है कि हमारी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी है, हम अपने पापा का नाम याद रखते हैं, हमारे दादा का नाम रखते हैं। अब 1 से 2 या 3 पीढ़ी याद रहेंगे, लेकिन 7 पीढ़ी तो याद रखने वाले
मुझे तो नहीं लगता है कि जैन साहब आपको भी 7 पीढ़ी याद होगी। बोलेंगे आप कितने, 7 पीढ़ी बोलेंगे कि 10 पीढ़ी बोलेंगे? आप 7 बोलेंगे तो आपके फ्रेंड बैठे हैं वो 10 बोल देंगे, 20 बोल देंगे। नहीं महाराज साहब, 7 नहीं, 3-4 याद है, 3-4 बस। जब आपको 3-4 याद है तो आपके फ्रेंड तो आपसे कम उम्र के है ना, उनको 10-20 याद होगी। बोलिए ना राहुल जी, आप कितनी 10 पीढ़ी बोलेंगे? नहीं, इतनी मेमोरी कहाँ से लाएंगे आप? मत नहीं, याद नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि पीढ़ियां हुई नहीं है, बरोबर हुई है। जनरेशन तो चली आ रही है बाप दादाओं से, हजारों पीढ़ियां हुई है साहब, बरोबर हुई है साहब। हर पीढ़ी की हमने, हर माँ बाप ने अपनी कन्या उच्च गोत्र में देने की कोशिश की। हमारी बेटी ऊंचे घराने में जाए, हमारी बेटी ऊंचे घराने में जाए साहब, क्योंकि जो उसकी संतान होगी, उसकी जो वंश परंपरा चलेगी साहब, वो ऊंचे घराने में बहेगी तो उसका घराना ऊंचा होगा, उसकी संतान उच्च कुल की गिनी जाएगी। कन्या से नहीं गिनी जाती है, बाप दादाओं से गिनी जाती है पीढ़ियां। तो कन्या किस घराने की, नीच गोत्र से उच्च गोत्र में आई या उच्च गोत्र से नीच गोत्र में गई, ये तो होना ही होना है सर। अब आजकल जो है आपके वहां पर कई जगह पर दुनिया में देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो सिस्टम ही नहीं है साहब, कुल वंश गोत्र जाति लोग निकाल दे रहे हैं। फॉरगेट अबाउट दिस, गोत्र की व्यवस्था ही छोड़ दो, भूल जाओ। आप कोई भी किसी के साथ मैरिज करो, कोई भी किसी के साथ भी मैरिज करो, लोग सामूहिक विवाह करते हैं साहब, अंतर जातीय लग्न कराते हैं। अब आजकल क्या क्या करा रहे हैं, समझे कि नहीं? कोई भी हो, किसी से मतलब नहीं, मानव जाति है हमारी तो बस, पुरुष को स्त्री से शादी करने, स्त्री को पुरुष से शादी करने, कोई भी हो, कोई किसी के साथ करो, करा दो, चलने। व्यक्ति जन्म जात जाति कुल वंश कौन सा लेकर आया है, बाद में वो अपनी तरफ से पुण्याई अच्छी है वो अलग चीज है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते हैं, एक्सपर्ट है, वो बात अलग चीज हो गई, निष्ठा अलग चीज हो गई, गुण अपने आप अलग बढ़ा करके अपने गुणों से आप जो कर रहे हैं वो अलग बात हो गई। क्या आप सबको एक ही मत कर दो? मैंने नाम कर्म की 103 प्रकृतियां आपको बताई, 103 के अंदर सब अलग अलग है। आधे नाम कर्म है, पुण्य प्रकृति का नाम कर्म है, कोई कौन है, कोई कौन है। अब इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे आप जानते ही हो, लेकिन अब प्रेसिडेंट की जाति कुल कौन सी है वो तो आपको मालूम ही है ना। अब ये है कि उनको अपनी एबिलिटी के हिसाब से उनको पद मिला है या पॉलिटिक्स का गेम करके उनको बैठाया गया है, मुझे उस डिस्कस में नहीं जाना है, मुझे कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करना है। व्हाट टाइप ऑफ कैलिबर द पर्सन हैविंग और नॉट, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। पॉलिटिक्स का अंदर सारे कैलकुलेशन अलग प्रकार के होते हैं, वो आप समझिए, समझे, वोट बैंक निर्माण करनी हो, वोट बैंक से जीत करके दोबारा आना हो, तो ये सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, वो चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिस घराने में कुल में पैदा हुआ है उसका ट्रेडमार्क तो नहीं मिटेगा ना, वो तो नहीं मिटेगा। जो जिसका ट्रेडमार्क जैसा है, जिस प्रकार का है वो रहेगा। यहाँ पर हमको ये व्यवस्था कौन कर रहा है भाई? और ये आपने ये मत सोच लेना कि कुल जाति वंश खानदानी घराना सिर्फ मनुष्यों में ही होता है, जी नहीं। मैं आपको पूछता हूँ, घोड़े की नस्ल, ये नस्ल शब्द क्या है? नस्ल शब्द की बात जब आती है, अरबी घोड़े जो है, अरबस्तान के अरबी घोड़ों की कीमत मालूम है आपको? खच्चर की कीमत मालूम है आपको? वैष्णो देवी जाते हैं वहां पर खच्चर जो है उनकी कीमत और अरबी घोड़े की कीमत में आसमान जमीन का अंतर है कि नहीं है? आपने कभी 26 जनवरी की परेड देखी है तो उसमें प्रेसिडेंट के आगे घोड़े चलते हैं, हिंदुस्तान की एक परंपरा है।
तो यहाँ पर आपने घोड़ों की नस्ल के बारे में कभी पूछा है, कभी जाना है? अब आप बोलोगे महाराज क्या देखना है, घोड़े सब घोड़े ही हैं सब। ख्याल है पीछे पूंछ है, नीचे 4 पैर है, आगे मुंह है, घोड़ा है घोड़ा। अरे घोड़ा, घोड़ा के अंदर कितनी जात है, कितनी जात के घोड़े हैं, आप समझे? सबके अंदर ये नस्ल के हिसाब से जब घोड़ों की कीमत पूछने जाओगे करोड़ों में आती है, करोड़ों में। सामान्य बात नहीं है भाई साहब। अब इनकी सबकी अलग अलग हिसाब है। प्राचीन काल से राजाओं के यहाँ पर हाथी, घोड़े और ऊंट जब युद्ध लड़े जाते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई थी तो उसका घोड़ा किस नस्ल का था, उस घोड़े का वर्णन कभी आप सुनिए। महाराणा प्रताप का अश्व घोड़ा जो था, क्योंकि ये सब ये इसी पर तो युद्ध जीते जाते थे। युद्ध के मैदान के अंदर इनकी तो केदर होती थी। अब ये कौन जानता है भाई साहब? महाराणा प्रताप को उस समय कहा जाए, अरे भाई साहब क्या करना है, किसी भी घोड़े पर बैठो ना, क्या लेना देना है, कोई भी घोड़ा हो, क्या फर्क। नहीं 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 नहीं, महाराणा प्रताप के मैं ऐसे तैसे घोड़े पर नहीं बैठ सकता। आप सोचिए समझेगी। ओहो हो, अब आप घोड़ों की नस्ल का शास्त्र लेकर के डिटेल स्टडी करने लगो तो दिमाग चक्कर खाएगा। इतना दिमाग चक्कर खाएगा, इतना नॉलेज वो दे रहे हैं, इतने घोड़ों की अश्व परीक्षा के शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्र हस्ती परीक्षा के शास्त्र बता रहे हैं। बोलिए आप, ये सारी व्यवस्था जो है मतलब किसके आधार पर चल रही है, मेरा हेतु समझिए पहले। जैन धर्म ने स्पष्ट कर दिया 8 कर्मों में एक कर्म है गोत्र कर्म। इसके अंदर 2 ही डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन में उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हल्का कुल, भारी कुल, ऊंचा कुल, हल्का कुल, ऊंची जाति, हल्की जाति साहब। अब ये जो व्यवस्था चल रही है दुनिया में कोई 1000 प्रयत्न करके मिटा नहीं सके हैं। और संसार के अंदर एक एक जीव, प्रत्येक आत्मा गोत्र कर्म सहित है। एक भी आत्मा संसार की अनंत अनंत आत्माओं में से एक भी आत्मा बिना गोत्र कर्म की है ही नहीं। कोई आत्मा नहीं है। ये है इतनी बड़ी व्यवस्था। महावीर तो केवल ज्ञानी है ना, केवल ही ने अपनी तरह से संसार के अनंत अनंत समस्त जीवों के लिए गोत्र की व्यवस्था की, मात्र मनुष्यों के लिए नहीं है। अनंत अनंत समस्त जीवों के लिए सारी गणना की गई। बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था, सामान्य बात नहीं है। तो ये व्यवस्था कैसे चल रही है? महावीर ने तो साफ कह दिया भाई मुझे तो ये व्यवस्था करने की कोई जरूरी नहीं है। महावीर ने अपना आयुष्य पूरा किया, वो तो मोक्ष में चले गए, सिद्ध बन गए। एक भी तीर्थंकर ने कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं की है, किसी ने भी कोई व्यवस्था नहीं की है। कौन कर रहा है, किसने की है सारी व्यवस्था? सब गोत्र कर्म कर रहा है। आपको जब यहाँ से जाना है दूसरी गति में, दूसरे जन्म में, यहाँ से गोत्र कर्म बांधना पड़ेगा। गोत्र कर्म बांध करके कर्म साथ में ले जाएंगे, तब जाकर के दूसरी गति में वहां उस कुल में आप जन्मेंगे। अभी तक आपने क्या सुना है? आयुष्य सुना है, गति नाम कर्म सुना है, ये सारी व्यवस्था हम जानते हैं। नाम कर्म की बात हमने इन शॉर्ट हमने थोड़ी समझ ली। अब मैं इतना लंबा करने जाऊं बहुत बड़ा विवेचन हो जाए, ऐसा नहीं करना है। 103 प्रकृतियां हैं। अब 84 लाख योनि की व्यवस्था है, 4 गतियों की व्यवस्था है, 5 इंद्रियों की व्यवस्था है, सब कुछ कर्म के अधीन है।
कर्म नहीं हो तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है, कर्म न हो तो आत्मा सिर्फ मोक्ष में ही रहती है। बिना कर्म की आत्मा सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में, वहां उसको कुछ नहीं करना है, वहां कर्म नहीं है। लेकिन संसार के अंदर बिना कर्म की व्यवस्था नहीं बैठे। तो यहाँ अग्निभूति को कहा जा रहा है, चलो भाई आपके कहने के हिसाब से आप हटा दो बात, आप ना बोल दो तो करो, अब कर्म नहीं है, मान लिए गोत्र कर्म नहीं है, अब करो, आप व्यवस्था बैठाओ। अब वो खाली नाम दे देते हैं ईश्वर व्यवस्था। अब दुनिया के बाहर के व्यवहार में देश विदेशों में लोग जाति कुल का नाम ही नहीं लेना है, कुल वंश जाति कोई नाम ही नहीं लेना है, बस बिल्कुल कोई नाम नहीं लेना। किसको? जिसको जिसके साथ शादी करनी है कर लो। दो हाथ पैर वाले मनुष्य देखो और कुछ मत देखो, इधर स्त्री लिंग वाले स्त्री शरीर वाले को देख लो, इधर पुरुष शरीर वालों को देख लो, खेल खत्म, बात होगी। कोई भी जाओ, किसी से भी करो, कुछ भी करो। अरे ये क्या बात है, ये कैसे होगा? बिना शादी का तो संसार है ही नहीं था। आज से नहीं हो रही है शादियां, तो अनंत काल से चली आ रही है, ये तो व्यवस्था है संसार। नहीं करेंगे तो अपनी बेटी को अपने घर तो कोई रख ही नहीं सकते हैं सर। अब वो कन्या जो है वो कब माँ बनेगी, कैसे माँ बनेगी, कब जाएगी, कहाँ जाएगी? ऐसे ही तो घर में बैठे तो माँ नहीं बन सकती, संसार की व्यवस्था है। ये व्यवस्था कौन कर रहा है, ये व्यवस्था कौन चला रहा है, हो कैसे रही? महावीर व्यवस्था करने नहीं गए, महावीर ने व्यवस्था जिस तरीके से हो रही है उसके कर्मों का हिसाब बता दिया है। ऐसे कर्म हैं, ऐसे जीव कर्म बांधते हैं, इन कर्मों के अंदर ये भी कर्म गोत्र कर्म भी बनता है। बिना गोत्र कर्म बांधे संसार में कोई मरता नहीं है। बोलिए सुरेश जी, बोलिए, वाक्य पर सही बोलना। चलो नहीं बांधे, बिना गोत्र कर्म बांधे कोई जगह में रहता ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है कर्मों की व्यवस्था जो है और कर्म जन्य संसार की व्यवस्था, दो बात ध्यान में रखना। महावीर ने 8 कर्मों की व्यवस्था बताई, 8 कर्मों की अवान्तर जातियों की व्यवस्था, अवान्तर भेदों की व्यवस्था बताई, उसमें गोत्र कर्म भी एक कर्म अवश्य है। कोई कर्म छोटा नहीं, कोई कर्म बड़ा नहीं, कोई भारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं था। कर्म कर्म के हिसाब से है, लेकिन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतरा, इन कर्मों का सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। लेकिन गोत्र तो जो जीव जिस कुल में जन्मेगा मृत्यु तक उसका कुल वही रहेगा, गोत्र नहीं बदलेगा। आ रही है बात समझ में? गोत्र कैसे बदलेगा, ये आपको क्या देखना है, अभी मैंने क्या कहा इस पर ध्यान दीजिए आप। ये आपने जो भी कुछ देखा है इसके अंदर की बात हम कर रहे हैं कि ये आत्मा के घर में ये रोज का हिसाब है। ये आपने क्या ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, हाँ जी, इनके अंदर की व्यवस्था की बात बैठाइए। ये आयुष्य कर्म है। आप क्या बदलेंगे आयुष्य में, क्या बदल सकते हो? आयुष्य में बदलाव आएगा। 100 बरस का होते हुए 60 में मर सकते हो, 40 में मर सकते हो, ये हमारे हाथ में है। हम आज पूरा कर सकते हैं, आयुष्य तोड़ सकते हैं। ये भूकंप आया, हजारों लोग मर गए साहब। ज्ञानावर्णीय कर्म में आप जो है इसमें आपको वृद्धि हानि जो करनी है कर सकोगे। दर्शनावर्णीय कर्म में वृद्धि हानि जो करनी है कर सकोगे। मोहनीय कर्म के अंदर कल स्वभाव है, राग द्वेष का स्वभाव है। आपको जो करना है आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कसाय को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। अंतराय कर्म 5 प्रकार की है, तो इसके अंदर भी
आप अपनी दान लाभ भोग भोग की वृत्तियां घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, चेंज आपके हाथ में है। ये हो गए सर 4 घाती कर्म हो गए, 5वां ये हो गया। अब रही बात किसकी है? नाम कर्म की, गोत्र कर्म की। ये गोत्र कर्म है और ये वेदनीय कर्म है। आपके हाथ में चांस है। वेदनीय कर्म के अंदर आप जो है कम ज्यादा हो सकती है। उदीर्णा भी हो सकती है, निद्रा भी हो सकती है, शाता अशाता में बदल जाए, अशाता अशाता, ये चक्कर चलेगा। लेकिन गोत्र कर्म एक है कि जिस कुल में आकर आए, आपने जन्म ले लिया, उसकी छाप ट्रेडमार्क आपके ऊपर लग गई। अब वो मृत्यु तक में आप कुछ भी नहीं बदल सकते। आज कोई जो नीच गोत्र में जन्मा है, कल वो उच्च गोत्र में हो जाएगा। आज कोई उच्च गोत्र में जन्मा है, कल क्या उसका गोत्र नीच गोत्र हो जाएगा, बदल जाएगा? क्या हुआ भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है? क्यों, बोलिए ना आप। हाँ महाराज, आ रहा है महाराज, बिल्कुल सर। हाँ, तो ये बदलेगा क्या? गोत्र बदलता है क्या? मुझे ये बताइए आप। नहीं महाराज, नहीं बदल। हाँ, तो जो जन्म जात जिस पुत्र में, कुल में, खानदानी में आपने जन्म लिया है, वो ट्रेडमार्क आपके साथ में है। आपको उसी हिसाब से चलना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मृत्यु तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन्म से जो कुल बना है, मृत्यु तक वही रहेगा। कल आपकी पुण्य प्रकृति अच्छी हो गई, ज्यादा बढ़ गई, आप पुण्य प्रकृति के कारण जो है गरीब में से श्रीमंत बन गए साहब। चाय बेचने वाला रेलवे के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उससे कोई गोत्र थोड़ी बदला है। पुण्याई अच्छी है, पुण्य प्रकृति अच्छी है, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता अच्छी है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पापा का भविष्य नहीं बदला था, उनका भाग्य नहीं बदला था। वो जैसे थे वैसे ही रहे, वो अंत तक चाय बेचते ही रहे और इसी तरह से उनकी मृत्यु हुई। कोई फर्क नहीं पड़ा था। इनकी मातुश्री माता जी थी, उनके भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, ये जरूर है, सब दुख के दिनों में से सुख के दिन अच्छे आए। और क्या फर्क पड़ा? और क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचिए ना। अब कुल वंश खानदानी, कल कोई कुछ बदल दे, कल कोई कुछ कैसा बदल दे साहब। आपको ये मालूम है नेहरू खानदानी चली है, नाम तो जवाहरलाल था ना, नेहरू खानदानी उनकी चली। उनके पीछे उनके बेटों में से किसी ने, बेटी में से किसी ने नेहरू नाम क्यों नहीं रखा? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो हिंदुस्तान की प्रधान बन गई, प्रधानमंत्री बन गई, अब वो जिसके साथ शादी हुई थी उनका नाम नहीं रखना चाहिए, उनका गोत्र रखना चाहिए कि नहीं? कोई गांधी के साथ थोड़ी शादी हुई थी उनकी। क्यों नहीं नाम रखा उन्होंने? अब ये कौन से जाति के थे? ये तो काश्मीरी ब्राह्मण थे। नेहरू परिवार काश्मीरी ब्राह्मण था। लेकिन उस जमाने के अंदर नेहरू ने खुद ने ब्राह्मण कुल में होते हुए उन्होंने गोमांस आदि खा करके अपने आप को भ्रष्ट किया। कोई उनके पीछे नेहरू नाम, नेहरू सरनेम कोई रखने को राजी नहीं रहा। और जिसके साथ इंदिरा गांधी की शादी हुई थी, उनके पति का नाम कोई रखने को तैयार नहीं। आप लोग जानते हो सब। तो ये गांधी सरनेम कहां से आ गया? ये किसका लाया आपने? ऐसा चलता है क्या? ऐसा होता है क्या? ये गलत तरीका है। अब रही बात किसकी? पुण्य प्रकृति की। चलो भाई, पुण्य प्रकृति की बात है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, बेटी भी बन गई साहब, उनका बेटा भी बन गया। अब जो है चौथी पीढ़ी का कोई है सही, अब वो बने कि नहीं बने कौन जाने, भगवान।
तो ये कुल वंश जाति की व्यवस्था कैसे आप नकार दोगे क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? कुल वंश खानदानी जाति जो है वो कैसे चलती है और पूरी दुनिया के अंदर चलती है, पूरी दुनिया की बात, हमारे अकेले की यहाँ की बात नहीं है। तो ये डिवीजन किसने किया है? मैं तो नहीं करने गया था। उच्च गोत्र की व्यवस्था, नीच गोत्र की व्यवस्था, ये कोई पहले से कोई लिस्ट बना हुआ है? पहले से कोई लिस्ट बना करके आपको अलग से दिया गया है, ये उच्च गोत्र में, ये नीच गोत्र में, ये उच्च गोत्र में, ये नीच गोत्र में, है क्या? किसने क्या व्यवस्था करके दी है आपको? अब 2400 तीर्थंकर देख लो, 2400 तीर्थंकर जन्मे हैं तो गोत्र तो है कि नहीं सबका? कुल वंश जाति तो है कि नहीं है? अरे भाई तीर्थंकर भगवान तो बनेंगे तब बनेंगे। संसार का नियम, संसार की व्यवस्था वो थोड़ी तोड़ सकते हैं। उनकी आत्मा को भी माता के गर्भ में आना ही आना है, तो कोई ना कोई तो माता पिता होना अनिवार्य है, माता के गर्भ से ही जन्म लेना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये व्यवस्था थोड़ी बदलने वाली, ये तो परमानेंट सिस्टम है। व्यवस्था संसार की शाश्वत व्यवस्था ही है। तब इनकी व्यवस्था क्या थी? आदिनाथ भगवान जन्मे तो उस समय उनके लिए क्या व्यवस्था थी? सभी पहली शुरुआत है ना, नई शुरुआत है पहली, तो बरोबर व्यवस्था बैठी। इक्ष्वाकु कुल की वंश की स्थापना हुई, क्षत्रिय कुलों की स्थापना हुई, व्यवस्था बरोबर चलती रही था। 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल का है। अब बताइए आप हीलाबेन जी, क्षत्रिय कुल जो है ये नीच गोत्र है कि उच्च गोत्र है? अब कल आप तो आपके तो दिमाग में वो स्क्रू फिट हो गया, क्षत्रिय 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 मांसाहारी, क्षत्रिय मांसाहारी होता है। अरे भाई मांसाहारी होता तो एक भी तीर्थंकर दीक्षा कैसे लेते? कोई तीर्थंकर किसी ने तो ऐसा नहीं किया। कोई नेमिनाथ की तरह से जो है छोड़ करके देख करके निकल गए। सबकी बात चल रही है, पूरे संसार की बात चल रही है, पूरे संसार। आप सबकी व्यवस्था समझने की कोशिश करिए। आप भले ही अफ्रीका में चले जाओ, वहां पर भी व्यवस्था है। अफ्रीका में जाओगे तो वहां की दुनिया, वहां की व्यवस्था, वहां भी बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी। आदिवासियों में चले जाइए, कितनी जातियां हैं, सब डिविजनल जातियां उनके वहां पर भी कितनी जातियां हैं। और जातियों की व्यवस्था के कारण उन्होंने बरोबर ये व्यवस्था बनाई है। नहीं नहीं हमारी शादियां इनसे नहीं होती है, नहीं नहीं हमारे यहाँ पर इन वर्ग के साथ शादी नहीं होती है, हमारे यहाँ पर इनके इसी वर्ग के साथ शादी होती है। ये इसके कारण चल रही है सारी व्यवस्था, इसके कारण। तभी जाकर समाज व्यवस्था बैठती है। गोत्र के कारण ही समाज व्यवस्था बैठेगी, कुल की वंश की व्यवस्था बैठेगी, गोत्र वंश दे करके शादियां की जाती है। ये सारी व्यवस्था बैठा है, अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत। इस व्यवस्था को तोड़ना नहीं है, नष्ट नहीं करना है। अब आज लोग बोल गए नहीं नहीं ये सब भूल जाओ, छोड़ दो, कोई कुल वंश जाति कुछ नहीं है, किसको किससे शादी करनी है करने। ये आजकल ऐसा चल पड़ा है। वो आजकल जमाना आ गया ना, नेट पर देखकर शादी करना है। अब नेट से मिला करके शादी कर, भाई साहब क्या क्या कलयुग है। इतने वर्षों तक पहले जो हजारों साल तक जो वंश परंपरा चली है, तब उसके अंदर दुष्परिणाम इतने नहीं थे, डाइवोर्स के परसेंटेज इतने थे, रेट ऑफ सक्सेस कितने ज्यादा थे। आज क्यों नहीं है रेट ऑफ सक्सेस इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा विषय है ये, इतनी बड़ी व्यवस्था है, दिमाग काम नहीं करे। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? यही अग्निभूति गौतम को पूछा जा रहा है। चलो भैया आप नहीं मानते हो कर्म की व्यवस्था, तो फिर इस व्यवस्था को कैसे बैठाओगे? संसार के समस्त अनंत जीवों में ये व्यवस्था कैसे बैठे?
बताइए आप। ये विचारणीय प्रश्न है, बहुत अच्छा विचारणीय। दुनिया के सब धर्मों ने इसके अंदर विचार विमर्श किया, लेकिन कोई व्यवस्था बैठा नहीं पाया। लेकिन एक बात के अंदर, कुरानों के अंदर, बाइबल के अंदर, वहां पर ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहां पर काल जातियां बहुत है। वो क्या उनके यहाँ शिया सुन्नी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उनकी व्यवस्था अलग प्रकार की है। लेकिन उसके अंदर शिया सुन्नी में उन्होंने ऊंचा नीचे का भेद किया है। ये गल्फ कंट्रीज में और वहां पर चले जाओ तो शिया सुन्नी को उच्च नीच मान करके क्या क्या हिंसाएं होती रहती है। तो ये जो संसार की व्यवस्था जो चल रही है, आखिर बिना गोत्र के व्यवस्था कैसे बैठ सकती है? संभव है क्या? तो महावीर तो कह रहे हैं कि जीव नीच गोत्र भी बांधते हैं, उच्च गोत्र कर्म भी बांधते हैं। ये हमने गोत्र कर्म के विषय में डिस्कशन के अंदर विचार विमर्श किया था। नीच गोत्र बंध कर्म का बंध कैसे होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध क्यों होता है, कैसे होता है? जब ईश्वर दत्त व्यवस्था नहीं है तो कर्म दत्त व्यवस्था कैसे? मतलब जीव बांधेंगे तो ही उच्च गोत्र में कोई जाएगा, बांधेंगे तो ही नीच गोत्र में कोई जाएगा। सब आखिर रास्ते क्या है उसके? जब महावीर कर्म की व्यवस्था बता रहे हैं तो कारण बरोबर दे रहे हैं, और वो कारण पूरे संसार में आज दिन तक बरोबर देखे जा रहे हैं। सब देखे जा रहे हैं, बिल्कुल सही देखे। मैं कल आपको अब इनके कारणों की मीमांसा करके बताऊंगा सब, क्यों कोई नीच गोत्र कर्म बांधता है, क्यों कोई उच्च गोत्र कर्म बांधता है, क्यों उच्च गोत्र को पुण्य प्रकृति नाम दिया है, क्यों नीच गोत्र को अशुभ पाप प्रकृति नाम क्यों दिया है। इतनी बड़ी व्यवस्था है भाई साहब, गोत्र कर्म जन्य संसार की इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे समझना? कैसे? खाली कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा बोलने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। बोलने मात्र से क्या हो गया था? अग्निभूति गौतम को ही सारा सब कुछ समझाया जा रहा है। चलो हो गया टाइम का इतना जल्दी? हाँ जी बोलिए राहुल जी। साहब जी, एक एग्जाम्पल से मतलब ये कुल वंश गोत्र जाति इन चारों में क्या भेद होता है? कल आएगी बात आगे। ठीक ठीक है सर। थोड़ी थोड़ी संज्ञा में थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क क्या है आएगा, बरोबर ख्याल समझेंगे। हाँ, और किसको पूछना है? जैन साहब बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज साहब, आपने कहा उच्च गोत्र में नीच गोत्र में, वो थोड़ा समझ में आ गया। मानो एक त्रियंश है, एक डॉग है, उच्च कुछ कुल में रह रहा है, वहीं उसके बच्चे भी पैदा हो गए, फिर वही उच्च कुल में रह रहा है, तो वो उसके कर्म ही होंगे किसी तरीके से। अच्छा, इसी की तो बात है, किसी के घर में रहता है इसलिए बस समझ लेना। हाँ, पुण्य प्रकृति कुछ अलग होती है, गोत्र कर्म कुछ अलग होता है। अच्छा। इनकी जिसको मैंने आपको नाम दिया ना, घोड़े का एग्जाम्पल, ये नस्लें। अब आप नस्लों के अंदर जाकर कुत्तों की नस्ल देखो, उनके अंदर देखो। आज भाई साहब चले जाओ आर्मी के अंदर, स्नीफर डॉग जो है ना, करोड़ रुपए की वैल्यू। हाँ हाँ महाराज साहब, वो तो है। हाँ, फिर अभी जो है हिंदुस्तान से ये लोग जो है लेकर के गए तुर्की में, तो डॉग लेकर के गए। वो डॉग ने कितने जीवों को, कितनों को पहचान कर निकाला कि यहाँ मलबे के नीचे दबा है, उनको डॉग के कारण निकाला। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है, हर किसी कुत्ते को ले जाओ ये संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी स्वयं सीआरपी वाले कितने डॉग लेकर के घूमते हैं, तब उनको पता चलता है, समझे। लेकिन वो डॉग कोई सामान्य गली के कुत्तों जैसे नहीं होते। हाँ, आप ये कहेंगे उनको ट्रेनिंग, अरे लेकिन ट्रेनिंग भी वो किसको दी जाती है? वो नस्ल ढूंढ करके स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, तब होता है। हाँ जी बोलिए शीतल भाई। साहब जी, दीक्षा ग्रहण करने के बाद अगर नीच गोत्र होता है तो वो भी वो चला जाता है ना, मतलब उसका उच्च गोत्र ही गिना जाता है ना?
बहुत अच्छी बात है, बरोबर। दीक्षा की बात बीच में, कुल के साथ संबंध नहीं है। दीक्षा के नया जन्म है इसलिए कुल नहीं देखा जाता है। फिर भी आप देखोगे दीक्षा के अंदर साधु जीवन 99% उच्च गोत्र के। इतनी भारी ऐसी दीक्षा किसी को डाइजेस्ट हो जाए बहुत मुश्किल काम, ऐसी दीक्षा। हाँ बोलिए सूरज जी आए। मेरे साहब ये 4 गतियों में से जो तिरंज गति है और नारकी जीव है, ये क्या दोनों नीच गोत्र में आते हैं, ऐसा मान सकते हैं? अरे ऐसा क्यों बोला आपने? ये गतियां गति के रूप में है। अब तिरंज गति में अनंत जीव है, नरक गति में असंख्य जीव है। वो गति अलग हो गई, वो नाम कर्म के अंदर विभाग होगा। ये गोत्र कर्म स्पेशल व्यवस्था कुल गोत्र खानदानी की करता है, ये बात अलग है। तो ये केवल मनुष्य के ही लागू होता है हमारा सब, मनुष्य भी? मैंने अभी आपको 2 बार तो पहले समझाया कि चारों गतियों में समस्त जीवों को, पशु पक्षी को है, वनस्पति में है, पृथ्वी काय के अंदर है, सोने चांदी में, हीरे मोती में, काले पत्थर में, कोयले में। इतना एग्जाम्पल दे के मैं समझा रहा हूँ। सब में है। संसार समझ का गया। एक भी जीव बिना गोत्र कर्म का कोई होता ही नहीं। समझ गया। हाँ जी, चलिए साहब। और किसको? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, हे सुपंच नमस्कारो सर्व पापप्रणाशनम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शाश्वतम्।